हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अल्टीमेट गाइड फॉर बिल्डिंग इमरजेंसी फंड 2024। अगर आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो और किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए खुद को तैयार करना चाहते हो, देन यू आर एट द राइट प्लेस। हाय, आई एम राजेश पांडे, योर फ्रेंड एंड होस्ट। आज हम इमरजेंसी फंड के बारे में सब कुछ, इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करना है, वो सारा एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। हमें कितना सेव करना है और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, सब कुछ हम आज सीखेंगे। क्या आप जानते हो कि 70% ऑफ द इंडियन आर नॉट हैविंग इवन 1 लाख रुपीज इन इमरजेंसी फंड। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो। आप जान पाओगे एक सॉलिड प्लान हाउ टू बिल्ड इमरजेंसी फंड इन 2024। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड एक आपकी जमा पूंजी है जो आपने अलग निकाल के रखी हुई है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके कुछ भी हो सकता है, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी और इवन कार रिपेयर्स। आप ऐसा समझो कि इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट है जो आपको बुरे दिनों में आपकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा है। इमरजेंसी फंड रिक्वायर्ड भी है। सपोज हमारे साथ कोई ऐसी एक्सीडेंसी हो जाती है और हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, उस केस में हमारा सारा बजट तहस नहस हो जाता। हमने जो सोच के रखा है वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल उस महीने हमें प्रॉब्लम होती है, बजट हमारा ऐसा बिगड़ता है कि आने वाले 3-4 महीनों तक हम संभल नहीं पाते हैं। सो इमरजेंसी फंड होना चाहिए और हमें उसे बनाना ही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वी नीड इमरजेंसी फंड। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कुछ न कुछ हमारी लाइफ के साथ लगा ही रहता है। और अगर इमरजेंसी फंड हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्थिति डवाडोल हो जाती है। हम वापस कर्ज में डूब सकते हैं और साथ में जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है या जो हमने सोच के रखा है इन्वेस्टमेंट करने को, वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से देखो कि अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो ये दुधारी तलवार की तरह काम कर रहा है। हमारा कर्ज भी बढ़ा रहा और साथ में हमें फाइनेंशियल ट्रबल भी दे रहा। सो इमरजेंसी फंड एक बफर की तरह काम करता है, रेदर कि जब इमरजेंसी आए तो हम इधर उधर भटकते रहें फंड के लिए। ना वो क्वेश्चन उठता है कि हमें इमरजेंसी फंड किस क्वांटिटी में चाहिए। आपको 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड मेंटेन करना है। 3 से 6 महीने के खर्च जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आप डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ आपको ईएमआई भी कैलकुलेट करनी है। सपोज योर मंथली एक्सपेंसेस इज 50,000 एंड यू आर पेइंग एन ईएमआई ऑफ रफली 35,000, then your emergency fund corpus for 1 month will be 85,000, and then you have to maintain this for 3 months to 6 months. ये अमाउंट जो होगा वो 2,55,000 से 5,10,000 तक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इमरजेंसी फंड को पार्क कहाँ करना है। सबसे पहला हमारा पर्पस इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का ये है कि जब हमें कोई एक्सीडेंसी आए तो उस केस में हमारे पास फंड्स जो है वो रेडली अवेलेबल हो। सो आपको फंड लिक्विड रखना है। सो आपका फंड
एक तरह से लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड फंड आप सेविंग्स, आरडी या एफडी में रख सकते हो। ऐसा होता है कि हम हर महीने इमरजेंसी फंड के लिए बजट में एलोकेट करते हैं और हम उसको पार्क भी करते हैं। ईश्वर की दया से कोई इमरजेंसी हुई नहीं, और अगर आपने थ्रेशोल्ड अचीव कर लिया है, सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे 2,55,000 का इमरजेंसी फंड चाहिए और आप उस थ्रेशोल्ड के बिल्कुल नज़दीक हो, बट अगले महीने भी आपको इमरजेंसी फंड एलोकेट करनी है, तो उस केस में इंटरेस्ट बेनिफिट के लिए आप एक सर्टेन अमाउंट की एसआईपी लगा सकते हो एक खास डेजिग्नेटेड म्यूचुअल फंड में। सपोज इन इमरजेंसी फंड यू हैव 2,55,000 and every month you are contributing roughly around 5 to 6,000 to your emergency fund. In that case, you can start an SIP of roughly 3,000 to 4,000 in a mutual fund. So slowly, your emergency fund will also grow along with your mutual fund portfolio also grow. इन खुदा न खास्ता अगर कभी आपको ज़रूरत हुई तो आप पहले लिक्विड फंड का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर कमी रहती है तो आप फिर म्यूचुअल फंड को भी ब्रेक कर सकते हो। अब हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखते हैं कि कैसे हम इमरजेंसी फंड को क्रिएट करें। पहला है सेट ए टारगेट। आपको 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड चाहिए, 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड चाहिए, हाउ मच अमाउंट यू वांट, you have to decide a target amount for emergency fund. Then open a dedicated bank account. Never keep your emergency fund in your running savings account. Open a separate bank account and park your emergency fund every month to that account. And when you accumulate some emergency fund, then you can start SIP from that particular account only. Third step is automate your saving. Try whenever your salary gets credited to your account, the amount of emergency fund should automatically transfer to your designated account. So automate your transfer process so that in case you forgotten for a month, your creation of emergency fund will not hamper. Creating emergency fund is important, but also important is to cutting your expenses. If खर्च आपकी आदत का हिस्सा रहेगा, फिर इमरजेंसी फंड वो बेनिफिट आपको नहीं दे पाएगा जो आप अपने खर्च में कटौती करके साथ में इमरजेंसी फंड बिल्ड करके प्राप्त करोगे। खर्च में कटौती करना भी जरूरी है, पर साथ में इनकम को बूस्ट करना भी जरूरी है। You try something to add your income. Learn some skills, do something part-time so that you are able to add something to your existing income. Now it's time to maintaining and growing your emergency fund. आपने इमरजेंसी फंड बना तो लिया, पर आप उसे मेंटेन करने में असमर्थ हो, फिर उस इमरजेंसी फंड का कोई फायदा नहीं। आपको इमरजेंसी फंड को रेगुलर मेंटेन करना है। हर महीने आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स का रिव्यू करना है। हाउ मच इमरजेंसी फंड यू रिक्वायर, यू हैव टू कैलकुलेट इन ऑन ए प्रोग्रेसिव मैनर, एंड देन you keep monitoring your emergency fund. Moreover, if any exigencies occurs and you withdraw some emergency fund to meet that particular exigencies, then आपको उस पैसे को जो आपने खर्च कर दिया है इमरजेंसी फंड से विड्रॉ करके, आप उसको जल्द से जल्द वापस इमरजेंसी फंड में डालने की ट्राई करो। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी फंड क्या है, हम उसे कैसे क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। याद रखें, आपने जो इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का डिसीजन लिया है,
it is the best decision you have taken in securing your financial future. This emergency fund will provide security, peace of mind, and freedom to handle any life exigencies. So, you have to create an emergency fund right now. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच फाइनेंशियल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज. Thank you for watching. Have your prosperous 2024.